बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में आलापुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद माननीय श्री त्रिभुवन दत्त जी से मैं चाहूंगा कि वो हमें और अपने विचार रखें। माननीय श्री त्रिभुवन दत्त जी। परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, समाजवाद के महान पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में आजीवन कोटि से नमन करते हुए आज शिव बाबा की इस पावन पवित्र धरती पर इंडिया गठबंधन की इस विशाल महारैली में आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित अकबरपुर अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अंबिका चौधरी जी, इस अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के हमारे शानदार जानदार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रामचंद्र राजभर जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव जी, पूर्व एमएलसी अतहर खां जी, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा जी, पूर्व विधायक सुभाष राय जी, पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई जंग बहादुर यादव जी, महासचिव मुजीब अहमद सोनू जी, अमित जायसवाल जी, अशोक सिंह जी, एवं मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, और आज इस लाखों की भीड़ में आए हुए हमारे सम्मानित पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी बहादुर माताएं और बहनें, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज जब देश ने आवाज दिया है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो आज शिव बाबा की धरती पर लाखों की आई हुई भीड़ ने जो ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाली 25 मई को साइकिल के सामने का बटन दबा करके माननीय लालजी वर्मा जी को लाखों लाखों वोटों से विजयी बनाने का काम मेरे साथियों आप लोग करेंगे। निश्चित तौर से आप सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो मेरे साथियों बड़ा लंबा चौड़ा वादा मोदी जी ने किया था। कहा था कि भाइयों बहनों, मेरा सीना 56 इंच है, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, विदेशों में काला धन जो जमा में मंगा लूंगा, आप खाता खुलवा लेना, आपके खाते में 15 से 20 लाख रुपया पहुंच जाएगा। मेरे साथियों 10 वर्ष हो गए, 15 लाख छोड़िए 15 पैसा भी देने का काम नहीं किया। और इतना ही नहीं, हमारे नौजवानों के साथ धोखा करने का काम किया। नौजवानों से कहा कि जवानी जिधर चलती है उधर जमाना चलता है। मेरे नौजवानों, अगर मुझे आप देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो हर साल 2 करोड़ में रोजगार देने का काम करूंगा। मेरे साथियों, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन 20 रोजगार भी देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। बल्कि मेरे साथियों, जो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में शिक्षा मित्रों को अस्थायी रोजगार मिला था, उसको भी छीनने का काम किसी ने किया तो मोदी और योगी की सरकार ने किया। और आपको ये भी मालूम है कि जब हमारे भाई और हमारी बहनें हक अधिकार मांगने के लिए लखनऊ गए तो मेरे साथियों उनको न्याय नहीं मिला, बल्कि उनकी पीठ पे लाठियां बरसाने का काम इस योगी की जालिम सरकार ने किया। आज आपसे ये आपका भाई, आपका बेटा त्रिभुवन दत्त अपील करना चाहता है कि मेरे साथियों, आज इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिस संविधान के बदौलत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों को सम्मान और अधिकार स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका दिया, आज भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को मिटाना चाहती है। आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथियों,
जो संविधान मिटाना चाहते हैं उनको आप मिटाने का काम करें, ऐसी आपसे मैं अपील करना चाहता हूं। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अभिमानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आएंगे, आपको विधिवत बताने का काम करेंगे। लेकिन आज खुशी की बात है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जहां हर समाज तैयार है, वहां आज दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर केवल वोट नहीं, सपोर्ट नहीं, बल्कि अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब हम लोगों के बीच में टांडा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राममूर्ति वर्मा जी मौजूद हैं। अब हम लोगों के बीच में जिनके लिए आज हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे शानदार लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित अध्यक्ष जलालपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी अबुल बसर अंसारी साहब, हमारे आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी कटेहरी के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लालजी वर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री जंग बहादुर यादव जी, जिलाध्यक्ष श्री अमित वर्मा जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी चुनाव के पूर्व मंत्री आदरणीय अंबिका चौधरी जी, राष्ट्रीय महासचिव विधायक अकबरपुर आदरणीय रामअचल राजभर जी, पूर्व सांसद आलापुर आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व विधायक आदरणीय हीरालाल यादव जी, पूर्व विधायक श्री विशाल वर्मा जी, पूर्व विधायक अतहर खान साहब, पूर्व विधायक सुभाष राय जी, पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी, राजेश सिंह जी, मोहम्मद एबाज साहब, मुजीब अहमद सोनू जी, अबुल बसर अंसारी जी, अनीसुर रहमान जी, हाजी अशफाक अंसारी जी, अशोक सिंह जी, मुसाब अजीम जी, नफीस अहमद जी, दादा जयशंकर पांडे जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित बड़े बड़े नेतागण, सामने खड़े हुए इंडिया गठबंधन सहित से समाजवादी पार्टी सहित सभी नौजवान साथियों, शिव बाबा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए आए हुए सभी साथियों का टांडा विधानसभा की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में कितना भी विक्रम विरोधी पक्ष के लोग कर लें, लेकिन कोई भी उनका करिश्मा इस लोकसभा के चुनाव में चलने वाला नहीं है। पूरा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, गांव, खेत, खलिहान, किसान परिवार के लोग, नौजवान परिवार के लोग, बुनकर परिवार के लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा को समर्थन करने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलतफहमी हो कि गोसाईगंज और जलालपुर में हम कोई बहुत बड़ा तीर मार देंगे, तो मैं बताना चाहता हूं जो लोग गलत मंसूबा पाले हुए हैं, गोसाईगंज में सिर्फ विधायक गया है, एक भी कार्यकर्ता हमारा जिसने श्री अखिलेश यादव के साइकिल निशान पर वोट देकर वहां के विधायक को विधायक बनाया था, ऐसे सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ आज भी गोसाईगंज में एकजुट खड़े हुए हैं।
और जलालपुर में हमारे दो बड़ी शख्सियत के लोग, बाबू शेर बहादुर सिंह का परिवार, पूर्व विधायक भाई हमारे सुभाष राय जी सहित पूरी पार्टी एकजुट है। कहीं पर भी किसी विधानसभा में हम माइनस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि टांडा में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कम से कम विधानसभा से 25,000 अधिक वोट मत प्राप्त होंगे और इस चुनाव में एक भारी जीत से श्री लालजी वर्मा जीतने का काम करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के सिपाहियों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बिना किसी डर भय के एक एक वोट साइकिल के निशान पर 25 मई को पड़े, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारे गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और भारी मतों से हमें चुनाव जिताने में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय समाजवादी। साथियों, हम लोगों के इस कार्यक्रम में अकबरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे भाई संजय राजभर जी भी इस मंच पर मौजूद हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। साथियों, अब अगले वक्ता के रूप में अकबरपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री रामचल राजभर जी से मैं चाहूंगा कि वो आवे और अपने विचार रखे। माननीय श्री रामचल राजभर जी। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस चुनावी जनसभा में मंचासीन हमारे बहुत सम्मानित साथी जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जलालपुर के चेयरमैन भाई अबुल बसर साहब और चुनाव के प्रभारी लोकसभा अम्बेडकर नगर हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री बहुत सम्मानित श्री अंबिका चौधरी जी और जिला अध्यक्ष बहुत सम्मानित साथी भाई जंग बहादुर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुत सम्मानित साथी अमित पटेल जी और जिन जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, कटेरी के शानदार विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा जी और बहुत सम्मानित साथी राष्ट्रीय सचिव और टांडा के जानदार और ईमानदार विधायक भाई राम मूर्ति वर्मा जी, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और आलापुर के विधायक, राष्ट्रीय सचिव बहुत सम्मानित साथी भाई त्रिभुवन दत्त जी, बहुत सम्मानित साथी भाई संचालन कर रहे हैं, बहुत सम्मानित साथी हैं भाई सोनू जी और हमारे पूर्व MLC बहुत सम्मानित साथी हीरालाल यादव जी, विशाल यादव जी, अतहर खान साहब और हमारे सुभाष राय जी, बहुत सम्मानित दादाजी हमारे पूर्व विधायक दादाजी अयोध्या फैजाबाद, पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी, बहुत सम्मानित पूर्व प्रत्याशी राजेश सिंह से और हमारे बहुत सम्मानित साथी मोहम्मद एबाज साहब, बहुत सम्मानित साथी अशोक सिंह जी, भाई अब हमारे अनीसुर रहमान साहब, हाजी अशरफ अंसारी जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी भाई सचिंद्र अंबेडकर जी, जिला अध्यक्ष युवजन सभा कपिल देव राजभर जी, पूर्व प्रत्याशी भाई संजय राजभर जी और हमारे बहुत सम्मानित साथी भाई मिराजुद्दीन किछौछुए जी, बहुत सम्मानित साथी कांग्रेस पार्टी के भाई अमित जायसवाल जी और उपस्थित सामने
मंच पे बैठे हमारे सम्मानित मंच और सामने खड़े बैठे उमड़ा जन सैलाब, मैं बुजुर्गों, भाई बहनों और तमाम फ्रंटल के छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों, समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथियों, इंडिया गठबंधन के सम्मानित छोटे बड़े साथियों और ये उमड़ा जन सैलाब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपका वेलकम करते हुए कुछ बातें आपके बीच में रखकर फिर मैं रजा लेना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये सरकार जो चल रही है इसके कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन ज्वलंत मुद्दों पे चाहे पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, आज तक बहस नहीं हुआ। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, कभी भी इस पे चर्चा नहीं हुआ। और गोदी मीडिया एंकर स्टूडियो में कभी नहीं चर्चा करते हैं। आज जो ज्वलंत समस्याएं क्या है, आज बड़े पैमाने पे बेरोजगारों की फौज खड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री कितना झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो 20 करोड़ 10 साल में मिलनी चाहिए, अरे नौकरी नहीं मिली। लेकिन हमारे युवा भाई बहनों को किस तरह गुमराह किया गया, सरकारी नौकरियों का वांट निकाला गया। जब कॉल लेटर आया, जब हमारे बेटा, हमारे भाई बहन परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देने गया तो पता चला पर्चा आउट, पर्चा लीक। ये लीक कराने वाली सरकार है, नौजवान पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। और जो दूसरा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई है। आज महंगाई से पूरे देश में, अरे मेरे दोस्तों, आम जनता जो है त्राहिमाम है पूरी तरह। मेरे दोस्तों, आज महंगाई से पूरा देश तबाह है। और वर्तमान सरकार के मुखिया ने कहा था, अरे दे दो मौका तो महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम कहाँ हुआ? पेट्रोल डीजल देख लीजिए, कड़ुआ तेल अरहर की दाल देख लीजिए। और उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अरे वोट देने वाले का खराब दिन आ गया, नोट देने वालों का अच्छा दिन आ गया। वो 27 पूंजीपति घराना, अदानी अंबानी से लेकर 27 पूंजीपति घराना का, मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ करने का काम किया। लेकिन जो वोट देने वाला है, किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, हमारा अच्छा दिन नहीं आया। लेकिन जो किसान, जो अन्नदाता पूरी दुनिया को भोजन देता है, खाना खिलाता है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिए होते तो आज पूरी दुनिया, आज पूरे देश का किसान कर्ज मुक्त हो जाता। और वो ज्वलंत समस्याएं क्या है? कौन झूठ बोल रहा है? किसने कहा था काला धन लाएंगे हर गरीबों के खाते में 15 से लेकर 18 लाख? और उन्होंने क्या कहा था? हर गरीब के सर पे छत होगा। लेकिन गरीब के घर पे छत नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर 5 सितारा होटल की तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। और मेरे दोस्तों, हर गरीब के सर पे छत नहीं हुआ। और ये मेरे दोस्तों, ये केवल हमें हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदू खतरे में है, ये वोट के सौदागर हैं। इसलिए ऐसे वोट के सौदागरों को हमें आपको उखाड़ फेंकना है। और वो डेट है, वो तारीख है जो लोकसभा, मेरे दोस्तों, जो प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो है मेरे दोस्तों 25 मई। इसलिए इस उमड़े जन सैलाब से निवेदन कर रहा हूं, अरे उठो जागो, सावधान हो जाओ। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश खतरे में है। सतर्क और सावधान हो जाओ कि 25 मई को सुबह लाइन में लगकर एक एक वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को साइकिल पे बटन दबाकर लाखों लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे, पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। आए मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई, आए मेरे बैकवर्ड भाई, आए मेरे अनुसूचित जनजाति के भाई, मुसलमान भाई को फूटी आंख से नहीं देखना चाहती, लेकिन आए मेरे बैकवर्ड और SC ST भाई, हमारा आपका बेटा
बेटा बेटी कितनी बड़ी ऊंची कुर्सी पे पहुंच जाए, वोट के लिए कुर्सी देते हैं, उनको सम्मान, उनको इज्जत नहीं मिलती, चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे हो और जो संसद की कस्टोडियन है, जो मेरे दोस्तों संविधान की कस्टोडियन है। जब महामहिमान्वर मोदी जी नए संसद का उद्घाटन करने आए थे तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में नहीं बुलाए, इसलिए इनकी मानसिकता जग जाहिर हो गई कि ओबीसी, बैकवर्ड और SC ST के खिलाफ कितने हैं। बाबा साहब कितने भी ऊंची कुर्सी पे थे, दुनिया के 6वें विद्वान, एशिया महाद्वीप के पहले विद्वान और भारतीय संविधान के निर्माता, 36 डिग्री के धारक। आज आजाद भारत में हमारे बाबा साहब भी सुरक्षित नहीं है, कहीं उंगली और ऐनक और मुंडी विखंडित की जाती है। और मेरे दोस्तों, अगर हम वेद गीता रामायण पे टिप्पणी कर दें तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, 2 साल की सजा हो गई तो विधायकी चली गई, सांसदी चली गई, लेकिन जो पवित्र संविधान की प्रतियां जंतर मंतर नई दिल्ली पे जलाया गया था, वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, अरे उन गुंडों के खिलाफ कोई FIR हुआ कि नहीं? उन दरिंदों के खिलाफ कोई FIR हुआ नहीं। इसलिए मेरे दलित भाई, मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के भाई, अरे आपका एहसान बचा लो, संविधान को बचा लो, आरक्षण को। अरे मैं बैकवर्ड भाई, आप भी 2 टूक सुन लो, ये बैकवर्ड पिछड़ा कितनी भी ऊंची कुर्सी पे चला जाए लेकिन उनके यहाँ सम्मान नहीं है। बीजेपी में हमारी क्या हैसियत है? आए मेरे दोस्तों सुन लो, RSS बीजेपी वालों, और मैं सर्व समाज को बता रहा हूं, अरे जिस 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री बनकर चौधरी चरण सिंह रहे, मुख्यमंत्री बनकर बाबू कल्याण सिंह रहे, मुख्यमंत्री बनकर भाई राम प्रकाश गुप्ता रहे, मुख्यमंत्री बनकर नेता श्री मुलायम सिंह यादव कई बार रहे, बहन मायावती जी रही और हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव रहे। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनती है, जो मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं, उस मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद 5 कालीदास मार्ग में नहीं गए, दर्जनों ब्राह्मण प्रखंड महंत पुजारी हरिद्वार से बुलाकर 1 महीना पूजा हुआ, यज्ञ हुआ और मेरे दोस्तों कथा वार्ता हुआ, फिर गाय की दूध से धुला गया, फिर गंगा जल से छिड़क कर पूरे मुख्यमंत्री आवास को धुला गया। मेरे दोस्तों, अगर हमारे हमारे ऊंची कुर्सी पे रहने वाले, अगर बैकवर्ड के बेटों के घर में मुख्यमंत्री आवास में उस चारपाई बेड और मेज पर अगर बिना पवित्र के बैठ नहीं सकते, तो बीजेपी वालों, हमारी गली मोहल्ले में आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, इनको उखाड़ फेंक देना होगा। और सुन लीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, अपने जब लोकसभा क्षेत्र में गए 8 मई नोट कर लो, और हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में पूजा करने गए, पुजारी ने विधि सम्मत पूजा कराया। जब हमारे महबूब नेता पूजा करके गौरी शंकर मंदिर से निकलते हैं क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, जब बीजेपी के लोगों ने उस मंदिर को सफाई करके गंगा जल से धुलकर पवित्र करने का काम किया। अरे बैकवर्डों, इस अपमान का बदला जो बाबा अंबेडकर ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है, उसी वोट के बदौलत 25 मई को साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर लाख वोटों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को जिताकर पार्लियामेंट भेजना होगा।